सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बीतता पल किसी नए रहस्य का दरवाजा खोलता नजर आ रहा है। अब तक जो बातें पर्दे के पीछे छुपी हुई थी वे एक एक करके सामने आने लगी हैं, और इन सब के केंद्र में है राजनंदिनी का वो सच जिसे छुपाने की हर कोशिश अब नाकाम होती दिख रही है। एक तरफ आर्यवर्धन है जो अंदर ही अंदर इस बात से जूझ रहा है कि यह सच्चाई आखिर कब और कैसे सामने आए। उसका मन बार बार यही कहता है कि अगर अनु को यह सच किसी और के जरिए पता चला तो शायद वह उसे गलत समझ बैठेगी, उसकी चुप्पी को धोखा मानेगी और उसके इरादों पर सवाल उठाएगी। इसी डर की वजह से आर्यवर्धन खुद ही सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बनते चले गए कि अब समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। उधर दूसरी तरफ अनु की बेचैनी अब अपने चरम पर है। उसके दिल में उठते सवाल, उसकी आंखों में छुपा डर और उसके मन में उमड़ती यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। यही बेचैनी उसे खींच लाई है उस आश्रम तक जो कभी राजनंदिनी का आश्रम हुआ करता था। अनु को यकीन है कि अगर कहीं से उसे सच्चाई का कोई सिरा मिलेगा तो वह यही मिलेगा। आश्रम में कदम रखते ही अनु का मन अजीब सी घबराहट से भर जाता है, जैसे वहां की हवा भी किसी अनकहे सच को अपने भीतर समेटे हुए हो। वह वहां के वर्कर्स से राजनंदिनी के बारे में पूछती है और जो जवाब उसे मिलता है वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वर्कर्स उसे बताते हैं कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, वह अब जिंदा नहीं है। यह सुनकर अनु का दिल एक पल के लिए थमसा जाता है, लेकिन तभी वे लोग उसे यह भी बताते हैं कि अगर वह चाहें तो आगे हॉल में लगी राजनंदिनी की तस्वीर देख सकती हैं। अनु भारी कदमों से उस हॉल की ओर बढ़ती है और जैसे ही उसकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है वह सन्न रह जाती है। उस तस्वीर में उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर उसके भीतर भूचाल सा आ जाता है। उसे लगता है जैसे वह तस्वीर उसकी खुद की हो, जैसे उस चेहरे से उसकी आत्मा का कोई गहरा रिश्ता हो। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी यादें तैरने लगती हैं, ऐसी यादें जिन्हें वह पूरी तरह पहचान नहीं पा रही, लेकिन महसूस जरूर कर रही है। वह उस तस्वीर को देखती ही रह जाती है और तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक और डरावना मंजर आता है। जब